नमस्कार मित्रों। आज इस व्याख्यान में हम सूर काव्य की प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे। प्रासंगिकता का एक समय संदर्भ होता है और दूसरा परिवेश संदर्भ। आज के तकनीकी और भौतिक प्रगति के अहम रंजित, संत्रस्त और संतृप्त द्वैत संसार में सूर काव्य की क्या प्रासंगिकता है? सूर काव्य का सामयिक संदर्भ क्या है? प्रेक्षणीयता की वे कौन सी भूमियाँ हैं जिनमें गुजरकर यह काव्य हमारी आज की आमूलचूल परिवर्तित चेतना को भी आंदोलित करने की शक्ति रखता है। इस व्याख्यान में हम इन सब प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। सूर रागात्मक अन्विति के सबसे समर्थ चितेरे हैं। सूर रागात्मक संबंधों का एक मधुमेह विराट लेकर उठते हैं। दाम्पत्य, प्रणय, संख्य, वात्सल्य, दास्य और विनय प्रेरित संबंधों का एक पूरा अंतः संसार मथुरा तक फैला है। एक विराट प्रभामंडल है जिसके केंद्र में कृष्ण, यशोदा, नंद, बलराम, ग्वाल बाल, राधा, गोपियाँ, देवकी, वसुदेव और प्रजानन इस प्रभापुंज कृष्णा के गिर्द गतिशील हैं। कृष्ण की चाह में ब्रज कृषक चरागाही संस्कृति का पूर्ण प्रतीक बनता है और इसी निर्मित उष्मित रागात्मकता का प्रसार करने कृष्ण मथुरा जाते हैं। वात्सल्य और प्रणय की अंतः सलीला तो उन्हें ब्रज की रस भूमि से मिली थी। आँखिन में बसे, जियरे में बसे, हियरे में बसत निस दिन प्यारो, मन में बसे, तन में बसे, रसना में बसे, बसे अंग अंग में बसत नंद बारो, सुधि में बसे, बुधिहू में बसे, उर्जन में बसत प्रिय प्रेम दुलारो, सूर श्याम बनहु में बसत रंग ज्यों जल रंग न होए नियारो। चेतन अचेतन का भेद नहीं, पुरुष और प्रकृति का द्वंद्व नहीं, व्यक्ति और परिवेश का अंतराल नहीं। वंशी वन कान बजावत, सुर नर मुनिवश किए राग रस, अधर सुदारस मदन जगावत, महामनोहर नाद सूर थिर चर मोहे मिली मरम ना पावत, मानहु मूक मिठाई के गुण कही न सकत मुख शीस डुलावत। प्रेम की अवर्चनीय स्थिति जो रासलीला में अपने चरम को पहुंचती है। सुनत बन बेनु धुनि चली नारी, लोक लज्जा जियरी भवन तजी, सुंदरी मिली बन की जाई बन बिहारी। समर्पण और तादम्य का यह अनुभूत आवेग सूर स्वर में थरथराता है। यह ऐन्द्रिकता से इंद्रियातीत की ओर चलता है। सूर से बढ़कर ऐन्द्रिक अनुभवों का चितेरा मिलना मुश्किल है। प्रेम सत्य हो तो व्यक्तियों का अंतराल विलयित हो जाता है। राधा माधव, माधव राधा, कीट भृंग गति हुए जू गई, विहसी कहो हम तुम नहीं, अधर यह कही के उन ब्रज पठई, सूरदास प्रभु राधा माधव, ब्रज विहार नित नई नई। सूर कुशल भावकर्मी हैं। मानवीय भावनाओं के संयोजन और चित्रण में हृदय की सहज रचना, स्फूर्ति और सामाजिक प्रतिबद्धता का विचित्र संयोग है उनमें। प्रणय ही नहीं, वात्सल्य के अंकन में भी सूर की यह प्रतिभा छिप नहीं सकती।
कांट और लॉन्जाइनस ने भी सीमातीत होने को ही उदात्त माना है। सूर मानवीय संबंधों में इसी उदात्त भूमि की खोज करते हैं। मुक्तिकामी परलोकमुखी भारतीय जनता के लिए ईश्वर सदा ही से एक यूटोपिया रहा है। सूर इस मुक्ति कामना को प्रवृत्ति प्रसंगों में उतारते हैं। शिशु, सखा, प्रेमी, पति और श्रमजीवी, चरवाहे या कृषक के रूप में ईश्वर यही इसी लोक में है। ईश्वर की गुणातीत अव्याख्येक अवधारणाओं की अस्पष्टता से त्रस्त चेतना को आशक्ति मिलती है। मुक्ति राग में है। मुक्ति कर्म का ही पर्याय है। जीवन की यात्रा अपूर्णता से पूर्णता की ओर चलती है। ज्ञान और विज्ञान का हर धरातल मनुष्य के इसी संघर्ष का साक्षी है। कला में यह संघर्ष सौंदर्य की भूमि पर उतर आता है। प्रश्नों की मरीचिका में भटकते विज्ञान और दर्शन का तर्क बोध कविता और कला की भूमि पर आकर रस एवं सौंदर्य के जीवंत प्रत्ययों से जुड़ जाता है। इसीलिए कविता सर्वत्र मनुष्य के समानांतर चल पाती है। इसी में सूर काव्य की प्रेक्षणीयता और प्रासंगिकता का रहस्य अंतर्निहित है। यह चिर सौंदर्य, चिर प्रेम और चिर जीवन का काव्य है। इसलिए शताब्दियों की यात्रा के उपरांत भी सूर का काव्य आज भी हमारी चेतना से स्तर में पूरी प्रामाणिकता, विश्वसनीयता और उजास के साथ स्पंदित होता है।